नमस्ते, मैं अभिषेक। और जो चुनावी समर का शोरगुल था, प्रचार प्रसार था, अब थम गया है और 7वें और अंतिम चरण का मतदान कल होगा। मतदान की तैयारियों को लेकर के जहां प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से एक्टिव हैं, तो वहीं नेता भी अपने मतदाताओं के बीच में तालमेल भिड़ाने में जुट गए हैं। तमाम रणनीतियां अपना रहे हैं और इस वक्त डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच मऊ जनपद में क्या है, चुनावी आंकड़े, चारों विधानसभा में कितने हैं मतदाता, क्या है मऊ के चुनावी मुद्दे जिस पर इस बार मतदाता वोट करेंगे, वही हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मऊ जनपद में कुल 16,99,993 करीब मतदाता हैं और इनको वोट करवाने के लिए जनपद में कुल 63 सीआरपीएफ कंपनी तैनात है। इसके साथ ही अति संवेदनशील 55 मतदान केंद्र हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट 115 तैनात किए गए हैं। कैमरे लगाए गए हैं, वीडियो कर्मी, तमाम चीज़ है। कुल मतदाता केंद्र स्थलों की संख्या 1962 है। ऐसी पूरी जानकारी है और टोटल उम्मीदवार हैं 43, यानी मऊ के 4 विधानसभा पे 43 उम्मीदवार हैं। हम शुरू करते हैं मऊ के सदर सीट से, जो मऊ की या यूँ कहें तो पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीट है, जहां से इस वक्त बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी जो हैं 5 बार से विधायक रहे हैं। इस बार उनके बेटे अब्बास अंसारी यहां से सपा सुभाषपा के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं भाजपा के अशोक सिंह हैं, तो बसपा से भीम राजभर हैं जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं। तो ये तो उम्मीदवार हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सीट की जो मूल समस्या है, बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई हो रही है, रोजगार की बात हो रही है और तमाम स्थानीय मुद्दे हावी हैं। उनमें से मुद्दे कहीं जातिवाद हावी है, तो कहीं मुद्दा यह भी है कि यहाँ के जो विधायक हैं जेल में रहे हैं, तो यहाँ पे कोई स्थानीय स्तर पे विधायक द्वारा जो बातें हैं सदन में नहीं उठाई गई, इसकी चर्चाएं चल रही हैं। अपराधी बनाम लोग मतलब कानून व्यवस्था चल रहा है, तो कहीं कोई मसीहा, तो कहीं बाहुबली, तमाम बातें चल रही हैं। इन मुद्दों के बीच में यहाँ की जन समस्याओं पर बातें कम हो पा रही हैं। जातीय गणने काफ़ी हावी हैं। उसी में सबसे बड़ी बात यह है कि मऊ के सदर सीट पर जो है करीब 1.25 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, जो तय कर देंगे कि कौन सदन में जाएगा, क्योंकि अगर एक तरफा मतदाता अगर कहीं गए तो पूरे चुनावी समीकरण को बदल देंगे। तमाम चुनावी समीकरण हैं। इसी के साथ साथ हम मऊ की जो दूसरी सबसे चर्चित सीट है घोसी, जहां के 6 बार से विधायक रहे फागू चौहान और वहीं से बिहार के गवर्नर बन के चले गए, तो उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार ही विजय राजभर वहाँ से जीते थे। लेकिन इस बार वहाँ पर यूपी के मौसम वैज्ञानिक दारा सिंह चौहान सपा से चुनावी मैदान में हैं। तो दारा सिंह चौहान के जो मौसम के अनुभव हैं, चुनावी अनुभव रहते हैं, उसके चलते वहाँ पे समाजवादी पार्टी, भाजपा और अब बसपा भी लड़ाई में आ गई है, जो चुन्नू खां हैं, क्योंकि वहाँ के सपा के जो सुधाकर सिंह हैं उनको टिकट कटने के बाद वो बागी हैं। तो वहाँ भी चुनावी समीकरण काफ़ी त्रिकोणीय होता गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो चुनावी मुद्दे हैं, चीनी मिल में मजदूरों के बकाया रहते हैं, किसानों को सही से समय से पैसे नहीं मिलते हैं, और एक सबसे बड़ा वहाँ भी मुद्दा है कि स्थानीय बनाम बाहरी, क्योंकि उसके पहले जो फागू चौहान थे वो बाहर से ही आकर के विधायक रहे, दारा सिंह चौहान भी बाहर से हैं, और जो भाजपा के हैं उनको भी आरोप लग रहा है। लेकिन स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दों के बीच जनता किसको तय करेगी, वो जनता तय करेगी। लेकिन सदर और घोसी में एक जो मुद्दा सबसे बराबर है, एक समान है, वहाँ के बुनकरों को जो बिजली का रेट है उसको वहाँ के बुनकर चाहते हैं कि जो पासबुक प्रणाली लागू थी उसी को बरकरार रखा जाए। लेकिन बीजेपी सरकार में पासबुक व्यवस्था से छेड़छाड़ की गई, तो वो बिजली की व्यवस्था भी बुनकरों के लिए मायने है। वहीं हम बात करें मधुबन की, तो मधुबन में इस समय वही फागू चौहान के बेटे जो आए हैं, रामविलास चौहान, वो हैं। वहाँ के 2 बार से विधायक उमेश चंद पांडे हैं, और कांग्रेस से अमरेश चंद पांडे हैं, वो भी 2 बार के वहाँ विधायक रह चुके हैं।
और बसपा से नीलम कुशवाहा हैं और वहाँ से बीजेपी के बागी भरत सिंह हैं। तो ऐसे में वहाँ भी लड़ाइयाँ तो सब होती जा रही हैं, लेकिन वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है घाघरा के कटान से जो वहाँ की जनता पीड़ित रहती है और वहाँ पे रोजगार और किसानों की समस्याएं वहाँ पर हावी होती जा रही हैं और उन सब के बीच में वहाँ भी स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा हावी है। और लास्ट में हम बात करेंगे मोहम्मदाबाद गोहना सीट की। तो मऊ की वो सुरक्षित सीट्स है, वहाँ के विधायक जो भाजपा के थे श्री राम सोनकर, उनका टिकट काट करके पूनम सरोज को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही जो बसपा से हैं डॉक्टर धर्म सिंह गौतम हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन से भी वहाँ के पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार हैं। तो वहाँ भी समीकरण हाई है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार जो बनवानी राम है वोट या कफन पे उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, तो जनता के बीच भावुक अपील का क्या असर होगा। लेकिन वहाँ भी मुद्दा कहीं ना कहीं स्थानीय बनाम बाहरी का बनता गया था, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है। लेकिन वहाँ पे कोई स्थानीय मुद्दों पे बात नहीं हुई, लेकिन यही बात हुई कि वहाँ के जो एजुकेशन है, वहाँ का जो पिछड़ापन है उसको दूर किया जाएगा। सड़क के मुद्दे वहाँ हावी रहे, क्योंकि मोहम्मदाबाद गोहना में सड़कें काफ़ी ख़राब हैं। तो इन सब के बीच हम चल रहे हैं और प्रचार प्रसार तो थम ही गया है। कल मतदान होगा और जनता तय करेगी कौन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि पूरा मऊ का जो चुनावी समीकरण है होल बटा होल स्थानीय बनाम बाहरी बनता गया और इनमें जो विकास के मुद्दे हैं वो गायब से होते गए। लेकिन जनता ने भी यही कहा कि जब स्थानीय व्यक्ति विधायक रहेगा तो स्थानीय स्तर पर सोचेगा तो विकास भी होगा। लेकिन कितने मुद्दे हावी रहेंगे, इन सब के बीच में रोजगार के मुद्दे, जातिवाद के मुद्दे, धर्म के मुद्दे, तमाम मुद्दे हावी रहें। और इसी में बीजेपी का राष्ट्रवाद, तो किसी का दलितवाद, तो किसी का पिछड़ावाद, तमाम वाद चले। लेकिन जनता कितने वादों में, कितने वाद में प्रभावित होगी, कल मतदान स्थल पे तय करेगी। तो मऊ का जो चुनावी समीकरण है यूपी के सबसे हाईटेक चुनावी समीकरणों में रहता है। अब देखते हैं कि इस बार चुनाव में चारों सीट पर क्या होता है, क्योंकि पिछली बार यहाँ 4 में 3 सीटों पर कमल खिला था। एक वही बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी यहाँ से चुनाव जीते थे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, चारों सीट पे कमल खिलता है या कहीं साइकिल दौड़ देती है, या हो सके तो हाथी की सवारी से कोई सदन में न चला जाए। बने रहिए अभिषेक सिंह के साथ और पूरे चुनावी अपडेट कल हम लोग झकाझक दिखाएंगे। नमस्ते, प्रणाम। वीडियो कैसन लगल कमेंट में बताइए लोगन, और कुछ जानकारी ले कोई तब वो कमेंट करिए लोग।